if 1000 calorie of heat is added to 4 mole of a monoatomic gas without changing its volume, ठीक है, हम 1000 कैलोरी हीट ऐड कर रहे हैं 4 मोल मोनोएटॉमिक गैस में, विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं कितना होगा। तो सिंपल है, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हो तो वर्क डन बाय द गैस तो जीरो हो जाएगा, तो जो भी हीट आप भेज रहे हो वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाएगी, सिस्टम कोई वर्क तो करेगा नहीं, गैस कोई वर्क तो करेगी नहीं, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, जीरो। तो कितनी हीट आपने ऐड करी है, 1000 कैलोरी हीट आपने ऐड करी है, तो वो डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी होता है एफ आर बाई टू इंटू डेल्टा टी, सारी वैल्यू डालेंगे, जो हीट सप्लाई करी है वो 1000 कैलोरी थी, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं आपको 4, मोनो एटोमिक गैस है तो मोनो एटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 आर बाई टू, और ये टेम्परेचर में कितना चेंज होगा वो आपसे पूछा गया, बस खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कैलोरी में आर की वैल्यू डालनी है, जो कि जनरली हम 2 कैलोरी डाल देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा 1000/12, तो जो चेंज इन टेम्परेचर आने वाला है वो आपका आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 83.3 केल्विन। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट व्हेन देयर इज ए पॉइंट बिटवीन दीज टू थ्रीज। तो आप ऐसा करो, सारे आंसर्स करेक्ट कर लो, इन सारे में यहाँ लिख दो 23.3 केल्विन, ये है 12.3 केल्विन और ये 43.3 केल्विन, ठीक। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी पार्ट, आंसर आ रहा है 83.3 केल्विन। तो इसमें करेक्शन है इस क्वेश्चन में, वो आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेम गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिंपल ये पूछ रहे हैं आपसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है Cp जो होती है वो Cv से बड़ी होती है फॉर सेम गैस, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप हीट देते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होती है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट देते हो तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी खर्च होती है और वर्क डन बाय द गैस में भी खर्च होती है। तो डेफिनेटली कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट कैपेसिटी होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी बजाय कि कांस्टेंट वॉल्यूम से, ठीक। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग द गैस, गलत है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई वर्क नहीं होता। एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क इज डन इन एक्सपेंडिंग द गैस, बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम भी करना होता है, वर्क डन भी करना होता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही नहीं बढ़ानी होती, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्लियर, सो योर आंसर इज बी पार्ट। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आइडियल गैस में हम मानते ही नहीं है। For hydrogen gas, Cp minus Cv is A, and for oxygen gas, Cp minus Cv is B. Then the relation between A and B is where Cp and Cv are gram specific heats. अब जरा समझिए, जनरल जो रिलेशन होता है Cp माइनस Cv का, तो Cp माइनस Cv तो हमेशा R के बराबर होता है, लेकिन ये जो Cp और Cv होते हैं ये पर मोल होते हैं, ठीक है। इनकी यूनिट्स होती है जूल या कैलोरी पर मोल पर डिग्री पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, तो ये एक मोल के लिए डिफाइंड है। एक मोल के लिए Cp और एक मोल के लिए Cv का जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा R के बराबर। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो Cp और Cv दिए हैं वो R ग्राम स्पेसिफिक हीट्स, मतलब पर ग्राम है। तो जरा हम डील करेंगे, हाइड्रोजन के लिए अलग निकालेंगे और ऑक्सीजन के लिए अलग निकालेंगे। हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो एक मोल में 2 ग्राम होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये Cp और Cv पर मोल है, यानी ये पर 2 ग्राम है, एक मोल में 2 ग्राम है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये पर 2 ग्राम है, तो अगर मुझे 1 ग्राम के लिए चाहिए होगा तो इसका आधा हो जाएगा, तब ये रिलेशन बन जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R/2। क्लियर। अब यहाँ पे जो Cv और Cp हैं ये हो जाएंगे पर ग्राम, क्या हो जाएंगे ये पर ग्राम। तो ये तो आया हाइड्रोजन के लिए। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूं तो ऑक्सीजन के एक मोल में कितने ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है, 32 ग्राम्स। तो फिर से वही रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और ये पर मोल है यानी पर 32 ग्राम्स है।
तो 1 ग्राम में के लिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Cp माइनस सी वी इजक्वल टू R/32। तो ये रिलेशन आपका बन गया, पर ग्राम का रिलेशन है ये। Cp और Cv स्पेसिफिक हीट्स हैं बट पर ग्राम है, और ये आपका रिलेशन बनेगा ऑक्सीजन के लिए। तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दी हुई है A और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है B, और आपको A और B में रिलेशन बताना है। तो यहां से साफ पता लग रहा है जो A है वो 16B के बराबर हो जाएगा। सो योर आंसर इज A पार्ट। ये क्रूशियल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो कंसेप्ट हमने लगाया है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको अप्लाई किया। क्लियर? The molar specific heats of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively। जो मोलर स्पेसिफिक हीट गैस है आइडियल गैस की, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको दी हुई है, इनका रेशियो गामा होता है। गामा हम जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो Cv की वैल्यू पूछ रहे हैं गामा के टर्म्स में कितनी होगी। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, निकाल भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए Cv जो होता है वो होता है FR/2। एफ है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आर आपका गैस कांस्टेंट है, अपॉन 2 ये Cv होता है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में क्या रिलेशन होता है, तो जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है गामा वो होता है 1+2/f। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। गामा इज इक्वल टू 1+2/f, Cv इज इक्वल टू FR/2, ये सब याद होने चाहिए। अब यहाँ से हम F/2 की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं, तो ये गामा -1 तो हो गया 2/f, लेकिन मुझे तो चाहिए F/2, तो ये जो F/2 हो जाएगा वो 1 अपॉन गामा -1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो Cv का एक नया फॉर्मूला आ गया गामा के टर्म्स में, R अपॉन गामा -1। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा आपका? योर आंसर इज बी पार्ट, R अपॉन गामा -1। अगला देखते हैं, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज Cv। इफ n moles of the gas undergoes delta T change in temperature, its internal energy will change by n/Cv delta T। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो गैस की दी हुई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv, n मोल्स हैं और कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा T, तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, तो वो n/Cv डेल्टा T। हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा U जो होता है वो हर केस में हर तरह की प्रोसेस के लिए क्या होता है, n/Cv डेल्टा T। ठीक, क्लियर? ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी प्रोसेस हो। तो बस ये पूछ रहे हैं ओनली इफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओनली इफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर इन एनी प्रोसेस विच इज नॉट एडियाबैटिक। ठीक है, सभी तरह की प्रोसेस के लिए होता है, एडियाबैटिक का भी कोई कंसेप्ट नहीं है। किसी भी तरह की प्रोसेस में अगर कहीं डेल्टा T का चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज n/Cv डेल्टा T होगा। तो इसका आंसर बनेगा इन एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। कई बार कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि Cv देख के ऐसा लगता है कहीं ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल है, हर तरह की प्रोसेस में एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। Two moles of a gas at temperature T and volume V are heated to twice its volume at constant pressure। 2 मोल हैं गैस के, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है। आर हीटेड टू ट्वाइस इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे इनिशियल टेम्परेचर T, वॉल्यूम V, मान लिया प्रेशर P है। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है, P रखना है, और वॉल्यूम को हमने इतना हीट करना है कि वॉल्यूम डबल हो जाए, यानी ये 2V हो जाए कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक, तो वॉल्यूम अगर डबल होगा तो टेम्परेचर भी डबल हो गया होगा, क्योंकि PV इक्वल टू nRT। अब प्रेशर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो, डबल कर रहे हो, तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, तो नया टेम्परेचर भी कितना होगा, 2T। ठीक है, पूछ के आ रहे हैं वो आपसे Cp माइनस Cp अपॉन Cv, आपको गामा दिया है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा U इज इक्वल टू, तो वो होता है n/Cv डेल्टा T, और Cv का फॉर्मूला गामा के टर्म्स में लिखा था अभी हमने, तो R अपॉन गामा -1 था, और डेल्टा T क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो योर आंसर इज nRT अपॉन गामा -1। क्वेश्चन में दिए हैं 2 मोल्स, तो ये हो जाएगा 2RT अपॉन गामा -1। सो योर आंसर इज बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल द वाइब्रेशनल मोड। वाइब्रेशनल मोड आपको काउंट नहीं करने, यानी आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड्स काउंट करने हैं और रोटेशनल मोड्स काउंट करने हैं, और टोटल इंटरनल एनर्जी आपको लिखनी है। तो 2 मोल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, n/Cv T।
एन है 2, ऑक्सीजन के लिए सी भी होगा 5R/2 इंटू टी, ये ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी, प्लस 4 मोल आर्गन के हैं, तो 4 मोल आर्गन का जो सीवी होता है वो 3R/2 होता है इंटू टी। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5RT, तो ये हो गया, और प्लस 6RT ये हो गया। सो योर आंसर इज 11RT। तो इंटरनल एनर्जी टोटल बनेगी 11RT। डी पार्ट, 5 moles of helium are mixed with 2 moles of hydrogen to form a mixture। 5 मोल हीलियम के हैं, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। मोलर मास हीलियम का आपको वैसे भी पता है 4 ग्राम, हाइड्रोजन का भी पता है 2 ग्राम। इक्विवेलेंट मोलर मास पूछ रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट मोलर मास का फॉर्मूला बनता है, इफेक्टिव मोलर मास, इक्विवेलेंट मोलर मास, तो वो बनता है N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो 5 मोल हीलियम के थे, हीलियम का मोलर मास आपका 4 ग्राम है, प्लस 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम है, अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे 7 मोल। तो ये आपका आ जाएगा 24/7 ग्राम्स। तो ये आपका आएगा आपका इफेक्टिव या इक्विवेलेंट मोलर मास, डी पार्ट। द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ गामा इन द अबव क्वेश्चन, गामा मिक्सचर पूछ रहे हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जरा समझिए, इसी में 5 मोल हीलियम के, 2 मोल हाइड्रोजन के और गामा मिक्सचर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गामा मिक्सचर निकालने का तरीका ये है कि गामा मिक्सचर जो होता है वो होता है CP/CV, CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। तो सबसे पहले हम CV मिक्सचर निकालेंगे। तो CV मिक्सचर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 कितना है, 5 मोल हैं हीलियम के, हीलियम का CV होता है 3R/2, प्लस 2 मोल है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है तो उसका CV होगा 5R/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल 7। तो जरा देखते हैं इसको सॉल्व करें कितना आने वाला है। तो ये हो गया 15R/2, ये हो गया 10R/2, तो ये 25R/2 हो गया, और नीचे 7 भी है तो 25R/14 हो जाएगा CV। तो CP मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला तो हमेशा सही रहेगा, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो ये आपका हो जाएगा 25R/14 प्लस R, तो ये आपका 14 LCM आ गया, तो ये आपका बना 39R/14। अब आपको गामा मिक्सचर निकालना, तो गामा मिक्सचर जो होगा इनका रेशियो होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 39/25। बाकी R/14 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 39/25। इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, तो आप इसको डिवाइड करना प्रॉपर तरीके से और देखना लगभग कितना आंसर मैच करेगा, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज हैं, तो प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 1.53 भी है, 1.56 भी है, 1.59 भी है, तो पूरी तरह से आप डिवाइड कीजिए और इसमें जो भी आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आंसर आप क्या टिक कर देना, डी पार्ट, नन ऑफ द अबव, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं आपको समझा देता हूँ, कभी गामा मिक्सचर का फॉर्मूला ये मत लगा देना N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। इस तरह से गामा मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह से CV का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, इस तरह से CP का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। CV मिक्सचर बिल्कुल ऐसे निकलेगा, CP मिक्सचर बिल्कुल ऐसे निकलेगा, लेकिन गामा मिक्सचर ऐसे नहीं निकलेगा। गामा मिक्सचर हमेशा निकलेगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। क्लियर? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना। टेंथ क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ी गड़बड़ है, इसमें कोई आंसर मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे इसमें, ठीक है। एक गैसियस मिक्सचर एनक्लोज इन ए वेसल कंसिस्ट ऑफ 3 ग्राम मोल ऑफ गैस X और उसका गामा दिया 5/3। 5/3 का मतलब वो हो गया डायटोमिक, और एक एंड सेम अमाउंट ऑफ गैस Y, दूसरी गैस है Y, उसका गामा आपको डायरेक्ट दिया 7/5, ठीक। तो ये जो 7/5 है, चलो इसको हम निकालेंगे, ठीक है। एट टेम्परेचर T the gases X and Y do not react with each other and are assumed to be ideal gamma for the gaseous mixture। मिक्सचर का आपको गामा दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स पूछ रहे हैं Y के कितने होंगे, ठीक। तो देखिए, एक गैस है X और एक गैस है Y। एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स, X के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं आपको 3, Y की आपको पता नहीं है, वही तो आपको निकालने हैं, ठीक। इसका गामा दिया है 5/3, तो गामा जो होता है वो होता है CP/CV,
और ये आपको 5/3 दिया है। तो बेसिकली ये जो गैस है ये डायटोमिक गैस है, ये डायटोमिक गैस है। ठीक, डायटोमिक गैस का ही क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, डायटोमिक नहीं होगा, ये होगी मोनो एटोमिक गैस। ठीक है, गामा हम लिख लेते हैं। CV जो होता है मोनो एटोमिक का होता है 3r/2 और CP जो होता है वो होता है 5r/2, ये मोनो एटोमिक के लिए। डायटोमिक का CV जो होता है वो 5r/2 होता है और CP जो होगा वो 7r/2 होगा। तो अगर हम मोनो एटोमिक का गामा निकालेंगे, मोनो एटोमिक का, तो ये 5/3 हो जाएगा। डायटोमिक का अगर हम गामा निकालेंगे तो ये 7/5 यानी 1.4 हो जाएगा। और अगर पॉली एटोमिक का गामा निकालेंगे तो 4/3 आ जाता है, 1.33। सारे गामा आपको याद रखने हैं। ये आपका 1.67 आता है, ये आपका 1.4 आता है और ये आपका 1.3 आता है। सबसे कम जो गामा होता है वो पॉली एटोमिक नॉन लीनियर का होता है, सबसे ज़्यादा जो गामा होता है वो मोनो एटोमिक का होता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो 5/3 का मतलब ये गैस है मोनो एटोमिक। और इसमें का जो गामा दिया है 7/5 दिया है, तो ये जो है वो आपकी है डाया एटोमिक। क्लियर। और मिक्सचर का गामा आपको दिया है 29/23। तो कैसे करेंगे समझिए आराम से। इसके मैंने नंबर ऑफ मोल्स मान लिए n। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CV मिक्सचर, N1 CV1 3r/2 प्लस N2 CV2 कितना है 5r/2 अपॉन N1 प्लस N2, तो ये बन जाएगा आपका 3 + n। तो ये बन गया CV मिक्सचर। ठीक, अब हम गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो गामा मिक्सचर कितना होता है, वो होता है CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। CP मिक्सचर जो होगा, CP हो जाएगा CV मिक्सचर प्लस R अपॉन CV मिक्सचर। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 + R अपॉन CV मिक्सचर, ये बनेगा। अब हम सारी वैल्यू डाल देते हैं। गामा मिक्सचर कितना दिया आपको 29/23। तो गामा मिक्सचर आपका आ गया 29/23। इधर है आपका 1 + R अपॉन, तो कितना आने वाला है, CV मिक्सचर का पूरा फॉर्मूला डालेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 R प्लस ये 5nr/2 अपॉन 3 + n। तो ये 3 + n ऊपर आ जाएगा। इसको हम सेटल करेंगे, 1 को इधर ले आते हैं तो 29/23 - 1 करेंगे तो 6/23 हो जाएगा ये। और ये R जो कॉमन लेके इस R से R ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आपका आया 3 + n और नीचे आपका आएगा 9/2 मतलब 4.5 या 9/2 लिख लेते हैं चलो, या 2 भी कॉमन लेके, ये 2 और ये 2 कॉमन लेके भी ऊपर भेज देते हैं तो वो भी सही रहेगा। तो जब आप 2 कॉमन लेके ऊपर पहुंचोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब नीचे बनेगा 9 + 5n के बराबर। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 27 + 15n इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा आपका 69 + 23, 69 + 23n। तो अब आपको यहाँ समझ में आएगी कि इसमें समस्या क्या आने वाली है। ठीक है, इसमें n की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। ठीक, इसलिए वो क्वेश्चन गड़बड़ था। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था वो क्वेश्चन गड़बड़ है, लेकिन मैंने पूरा सॉल्व इसलिए किया है इसको ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस किस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे। गामा मिक्सचर निकालने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत है। और कभी वो फॉर्मूला बिल्कुल मत लगा देना, गामा मिक्सचर इज इक्वल टू N1 Γ1 + N2 Γ2 अपॉन N1 + N2। क्लियर।